साहब है, बकवास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बासो भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है वो बहुत ही अफसोसनाक मौजू है। उस पर बात नहीं करनी थी, बिल्कुल भी बात करने का इरादा नहीं था, लेकिन जवेद चोई साहब ने जो आज वजाहती प्रोग्राम किया है उसके बाद मैंने ज़रूरत महसूस की है कि उस पर बात की जाए। जवेद चोई साहब के प्रोग्राम में जो वहाँ पे इशू बना है मरवत साहब का और सेनेटर अफनान साहब का, उस पे जो उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे, जो कि है थी काबिल मज़म्मत अमल है, और किसी भी नेशनल टीवी पे इस तरह का मामला होना वो मिनासल कौम हमारे लिए जो है वो मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ कि सेनेटर साहब ने क्या किया है या मरवत साहब को क्या करना चाहिए था। पहली तो बात ये है कि जवेद चोई साहब जो हैं उन्होंने हमेशा जो है वो बड़ा वीक जो है फुटेज पे प्रोग्राम करते हैं, और एंकर पर्सन की जो क्वालिटी होती है वो उनमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो प्रोग्राम को रन कर सकें, प्रोग्राम को कंट्रोल करके लेके चल सकें। ये ज़ीरो पॉइंट जब तक लिखते थे ठीक है, कागज़ पे लिख दिया जी और पेंसिल कलम के साथ अपना काम चला लिया, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब से इन्होंने प्रोग्राम, ये पहला वाक़या नहीं इनके प्रोग्राम का, ये जानबूझ के रेटिंग के लिए करते हैं, जिस काम के लिए भी करते हैं, लेकिन इससे पहले भी इनके प्रोग्राम में इस तरह का मामला जो है वो होता रहा है। और आज जब इन्होंने दोबारा आके वो वजाहती प्रोग्राम दिया है कि जी हम तो इसको जो है वो वीडियो जो है उसको चलाना नहीं चाह रहे थे, तो मरवत साहब किसी और प्रोग्राम में गए हैं बदामी साहब में, और उसके बाद हमने मजबूरन अपना जो है वो मौक़िफ़ दिया है। पहली तो बात ये है कि आपने पहले से चला दी है, ये जो वीडियो जो है ये कल से ही वायरल हो रही थी, सबके पास थी, और जब वीडियो जो है वो आपके प्रोग्राम और आपके जो चैनल है उसकी जो इंतज़ामिया है वो और जो टेक्निकल लोग हैं उनके पास वो सारा मवाद था, वो वहाँ से निकल के सोशल मीडिया के पास कैसे पहुँचा? क्या सेनेटर अफनान साहब ने दिया है या मरवत साहब ने वो वीडियो जो है वो वायरल की है? ये जो रेटिंग के लिए इस तरह जो है बहुत ही मुनासिब ये लोग हैं, मरवत साहब भी अफनान साहब भी, और इनकी जो इज़्ज़त अफजाई आपने करवाई है ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। आपको प्रोग्राम मैनेज करने की कोई तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल जो है, और आज आप फिर लेक्चर आके दे रहे थे जी और सहाफ़त की जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बता रहे थे। वहीं पे प्रोग्राम जो है काशिफ अब्बासी साहब भी करते हैं, इमरान रियाज साहब भी करते रहे हैं, हामिद मीर साहब भी करते रहे हैं, इसी तरह शाहज़ब खानज़ादा साहब और बहुत सारे लोग करते हैं, और यही लोग जो हैं उनके प्रोग्राम में भी आते हैं। कभी इस तरह का मामला नहीं बना जिस तरह का आपने मामला बना के पूरी दुनिया में जो है वो तमाशा बना दिया है। और इसके बाद जो सेनेटर साहब हैं उनकी गलती है सबसे पहले, उनको क्या हक पहुंचता है? अगर अपनी जमात की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पे आए थे तो अपनी बात करते, और जो उनकी ओपोनेंट पार्टी है जिसको पीटीआई जो है उसकी अगर कोई पॉलिसी से उनको इख्तलाफ है तो बिल्कुल बात करें, खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि किसी भी इंसान को आप जब चाहे आप यहूदी बोल देते हैं, जब चाहे आप किसी और जो है मज़हब में उसको धकेल देते हैं। ये दुनिया के किसी मज़हब में, ये दुनिया की किसी अखलाकियात में ये आपको बिल्कुल हक नहीं पहुंचता, ख्वाह वो इमरान खान हो या कोई और बंदा हो, कि आप किसी को कह दें कि ये यहूदी है। खुदा का कुछ खौफ करें आप लोग। ये किस किस्म का मैसेज जो है वो आप दे रहे हैं? लोगों को जो है दायरा इस्लाम से खारिज करने का ठेका आपने लिया हुआ है, और मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो उसके साथ साथ अब सियासी इंतहा पसंदी शुरू हो गई है। खुदा का कुछ खौफ करें। ये जवेद चोई साहब जैसे एंकर पर्सन जो है इनकी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपना तमाशा बनाया हुआ है, और कोई हक नहीं पहुंचता किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को, किसी भी वर्कर को, किसी भी मुसलमान को, और या किसी भी लीडर को जो है वो ये कहे जी कि वो यहूदी है या यहूदी लॉबी का बंदा है। वो मुसलमान है, इमरान खान इस मुल्क का रहशी है, इस मुल्क का रहने वाला है। अगर उस पर कोई एलिगेशन है तो कल को कोर्ट जो है उसको साबित कर देगी। आपको अपनी पार्टियों के पीछे आके इस तरह के बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है? और फिर बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरवत साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आपने प्रवोक किया है उसको। जब आप इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे तो आगे से इसी तरह के रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितनी भी पार्टी के जो वहाँ पे नुमाइंदगान जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं,
وہ اپنی پارٹی کا موقف دیں. دوسری پارٹی کی پالیسیز میں اگر وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو وہ ویکنس لگتی ہے تو اس کو اجاگر کریں، لیکن ذاتیات پہ اس طرح اور اتنا نہ جائیں کہ آپ جو مذہب ہے اسلام ہے اس سے ہی لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیں. اور میں آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جوید چوہدری صاحب کی کمزوری کی وجہ سے یہ ان سے پروگرام کبھی بھی جو ہے وہ مینج نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہی گزارش جو میرے ویورز ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی کنڈیم ہو سکے ان کو کرنا ہے. یہ 0 پوائنٹ جو ہے یہ وہی لکھتا تھا، لیکن یہ اینکر پرسن جو بطور ہے یہ بالکل 0 ہے. اور بالکل ہم اس پروگرام کی اور جوید چودھری کے اس معاملے کی اور جو ناکامی وہاں پہ دکھائی ہے مینجمنٹ نے، اس کی ہم لوگ بھرپور مذمت کرتے ہیں.